नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ आप सब के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और वो है कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय ऑल ऑफ अस व्हाइल वी स्पीक इंडियन इंग्लिश। इंडियन इंग्लिश का ये अर्थ नहीं है कि हर इंडियन द्वारा बोले जाने वाली इंग्लिश की बात हो रही है, मगर जब हम ये भाषा प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं और उसके ऊपर अपनी छाप छोड़ देते हैं, अपनी इंडियननेस की छाप छोड़ देते हैं, उसको इंडियन इंग्लिश कहा जाता है। वैसे तो जब हम कोई भी चीज़ प्रयोग करते हैं तो उस पर अपनी छाप छोड़ देते हैं, फिर यह तो भाषा है, छाप छोड़ना तो ज़रूरी ही है ना। और जब बात इंडियन इंग्लिश की हो रही है तो इस लेसन को मैं हिंदी में समझाऊंगी। स्वागत है आपका टीचिंग इंग्लिश ऑनलाइन चैनल पे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लिंक्स के लिए चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो सेंटेंसेस मैं आज लेके आई हूँ, हो सकता है उनको देखने के बाद आपको लगे ही ना कि इनमें कोई गलती है। वाई इज़ दैट सो? क्योंकि ये एरर्स इतने ज़्यादा कॉमन हैं और इतने ज़्यादा प्रयोग होते हैं कि पता लगाना मुश्किल है कि यह यूसेज सही है या गलत। तो ऐसा ही है मेरा पहला सेंटेंस। बहुत से लोग खुद को इंट्रोड्यूस करते समय अपने नाम से पहले माई सेल्फ शब्द को यूज़ करते हैं। वो खुद को ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं, माई सेल्फ राधिका कमल, मगर यह बिल्कुल ही गलत तरीका है। सेल्फ इंट्रोडक्शन का करेक्ट सेंटेंस है माई नेम इज़ राधिका और आई एम राधिका कमल। माई सेल्फ शब्द अधिकतर एम्फोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई कंप्लीटेड दिस वर्क माई सेल्फ या फिर आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर। अगर इन दो सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करें तो ये ऐसे बनेंगे, मैंने यह काम खुद किया या मैंने खुद को आईने में देखा। तो अगर आप किसी से उसका नाम पूछें और मेरा नाम राधा है कहने की बजाय वो आपसे कहे खुद राधा, तो अटपटा लगेगा ना। इसी तरह से माई सेल्फ राधिका भी बहुत अटपटा है। जैसे इस सेंटेंस को बोलने का सही तरीका मेरा नाम राधिका है, उसी तरह से इंग्लिश में कहेंगे माई नेम इज़ राधिका और आई एम राधिका कमल। दैट साउंड्स गुड। नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड मोस्ट कॉमनली मेड मिस्टेक। आप कितने भाई बहन हो? यदि आपसे कोई पूछे तो क्या जवाब देंगे आप? मैंने तो ये वाक्य बहुत बार सुना है, आई एम हैविंग वन ब्रदर और आई एम हैविंग टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। चलिए अब इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। मेरे दो भाई और एक बहन हो रहे हैं। एक्चुअली हम कहना तो ये चाहते थे कि मेरे दो भाई और एक बहन हैं, मगर यह बोलने की बजाय अगर हम कहें कि मेरे दो भाई और एक बहन हो रहे हैं, इसका क्या मतलब? वो तो कई साल पहले ही हो चुके होंगे ना। यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है और इसको आप एक ऐसी चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते जो कि है और कुछ साल तक ऐसे ही चलेगी। इसका मतलब है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, दैट इज़ आई हैव। सो द करेक्ट यूसेज इज़ आई हैव टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। अगर आप इसका ग्रामर रूल समझना चाहते हैं तो देखिए मेरी ग्रामर क्लासेस। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यह वाक्य जो मैं लेके आई हूँ, इसको सुनकर आपको लगेगा ही नहीं कि इस सेंटेंस में कोई एरर है। लेट्स रीड द सेंटेंस। व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच? दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि आपकी घड़ी के अंदर क्या समय है?
भाई कोई समय को ढूंढने के लिए घड़ी के अंदर जाएगा क्या? यह एरर preposition in का है. We do not say what is the time in your watch, but we say what is the time by your watch. Prepositions के errors पकड़ना इतना आसान नहीं होता. They are one of the most tricky parts of speech in the English language. My next sentence is also related to prepositions. यह भी एक prepositional error है. Let's have a look at the sentence. My classroom is in the second floor. चलिए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं. मेरा क्लासरूम सेकंड फ्लोर के अंदर है. अब सेकंड फ्लोर के अंदर वो गया कैसे, सोचा है कभी? ऐसे ही बहुत से लोग कहते हैं आई एम गोइंग इन द टेरेस. अरे भाई टेरेस के अंदर घुसोगे कैसे, ज़मीन खोदोगे क्या? The correct usage is my classroom is on the second floor. It is used in this way because this preposition of place on is used for surfaces. आप टेरेस के ऊपर हैं इसलिए on the terrace. On means ऊपर, in means अंदर. Now that should not be so hard to remember. याद रखोगे ना? आप सेकेंड फ्लोर के ऊपर हैं तो ऑन द सेकेंड फ्लोर, मगर यदि आप क्लासरूम के अंदर हैं तो यह कहना सही रहेगा कि आई एम इन द क्लासरूम. द नेक्स्ट सेंटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन. चलिए देखते हैं. आपसे कोई प्रश्न करता है टुडे ऑफिस इज देयर. आपको कुछ गलत लगता है या नहीं, यह सोचे बिना आप आंसर ही दे देते हैं. नो ऑफिस इज नॉट देयर, टुडे इज भारत बंद. पूछने वाला व्यक्ति यह जानकारी चाहता है कि क्या आज ऑफिस खुला है या बंद है, मगर वो पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है कि क्या आज ऑफिस है. अरे भाई ऑफिस तो वही है ना जहाँ पर कल था, परसों था और बहुत समय से था. आप सही जानकारी मांगिए ना कि क्या आज ऑफिस खुला है या बंद है. सो लेट्स लुक एट इट लाइक दिस. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को पूछने का सही ढंग. इज टुडे अ वर्किंग डे और आर वी वर्किंग टुडे? तो यदि आपसे कोई यह प्रश्न करे तो आप जवाब में कहिएगा यस वी आर वर्किंग टुडे. और यदि ऑफिस बंद है तो बोलिए नो वी आर नॉट वर्किंग टुडे. इट्स एज सिंपल एज दैट, इजंट इट? इस लेसन में मैंने डिस्कस की कुछ कॉमनली मेड मिस्टेक्स इन इंडियन यूसेज ऑफ इंग्लिश. लेसन एंड करने से पहले कुछ और एरर्स हो जाएं. Let's look at some verbs that we use in the continuous form. For example, I am having a car. बिल्कुल गलत है. आपको बोलना चाहिए I have a car. अगला सेंटेंस I am not hearing you. ऐसे नहीं, बोलिए I don't hear you. Coffee is smelling good. Absolutely incorrect. You should say coffee smells good. I am understanding you is also absolutely incorrect. You should say I understand you. तो कैसा लगा आपको मेरा ये इंडियन इंग्लिश का लेसन? अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी और आपके क्वेश्चंस हैं उनको आप लिखिए, कमेंट्स बॉक्स का यूज़ कीजिए. और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही और जानकारी मैं आपके लिए लेकर आती रहूं, तो काइंडली कनेक्ट विद मी. चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स for the other information and the latest updates on my channel, and do keep watching all my other videos.
Till then, goodbye. See you in my next lesson.